हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ राजकौन। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की। फ्रेंड्स, इस शेयर को मैंने रिकमेंड किया था 40 रुपीज़ के आसपास। फिर बाद में मैंने एक वीडियो और बनाया जुलाई में, फिर वापस से रिकमेंड किया इसको 34 रुपीज़ के आसपास इन्वेस्टमेंट के लिए। और ये 30 रुपीज़ या इससे थोड़ा सा डाउनफॉल जा करके आया और वापस से एक अपर ट्रैक मूवमेंट पे इस वक्त 50 रुपये चल रहा है। फ्रेंड्स, मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट इसलिए करने को कहा था क्योंकि आने वाले टाइम में ये बेहतरीन रिटर्न आपको आपके इन्वेस्टमेंट पे देगा। मैंने आपको पहले बता रखा है कि मैं हमेशा एप्पल बाइंग लेवल पे इन्वेस्टमेंट करना बताता हूँ। 66 65 का इसका 52 वीक हाई था पहले, उससे इसने डाउनफॉल लिया 40% तक के आसपास। तब मैंने 40 रुपीज़ पे इसको इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बताया था आप लोगों को। आप चाहे तो जुलाई का मेरे वीडियो देख लीजिएगा, जुलाई से पहले का वीडियो देख लीजिएगा और जुलाई का वीडियो देखिएगा। जुलाई में मैंने वापस से इसको जब 34 के लेवल पे आया था फिर वापस से कहा था इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि और भी ज़बरदस्त एप्पल बाइंग लेवल। अगर इसका जो 52 वीक हाई था पहले 65 66 रुपीज़, उसके हिसाब से ये 50% तक के आसपास डाउनफॉल पे आ गया था। इस तरह का शेयर जो फ्यूचर में 100+ जाने के टारगेट रखता हो, जिसका फाइनेंस से रिलेटेड वर्क हो, मार्केट में डिमांड हो और मार्केट में अच्छी पकड़ हो फाइनेंस सेक्टर को लेकर के, ऐसा शेयर ग्रोथ लेवल की तरफ ही ज़्यादा। डाउनफॉल आने का कारण क्या रहा ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैंने रिकमेंडेशन दी थी कि आप इस पर इन्वेस्टमेंट करें। और अब देख लीजिए 50 रुपीज़ के आसपास ही चल रहा है। मैं आपको बताता हूँ कि इसमें एक्चुअली पिछले 5 साल में हुआ क्या। ये पहले भी 50 रुपीज़ के ऊपर के लेवल पे था, फिर वापस से डाउनफॉल पे आया, 20 रुपये के लेवल से भी नीचे चला गया, फिर इसने एक अपर ट्रैक मूवमेंट लिया 60 65 तक गया, फिर वापस से डाउन ट्रैक मूवमेंट लिया 30 रुपीज़ के आसपास आया और वापस से 50 रुपीज़ के आसपास अपर लेवल ट्रैक मूवमेंट पर है। ऐसा क्यों हुआ? 2018 से लेकर 2022 की जब आप रिजल्ट एनालाइज करेंगे ना, तो आपको फील होगा कि 2018 से लेकर 2022 जो रेवेन्यूज़ की ग्रोथ थी 2018 19 और 20 में वो कांस्टेंट थी। 2021 से बेटर और 2022 में सबसे बेटर, यानी कि रेवेन्यूज़ का ग्रोथ 2022 में सबसे बेटर रहा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का। अब हम बात करते हैं इसके नेट इनकम की। नेट इनकम बेटर रही 2018 में। नेट इनकम अगर पिछले 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे आप, तो 2018 में इसका नेट इनकम बेटर था। लेकिन अभी अपर ट्रैक लेवल पे क्यों आ रहा है और अपर ट्रैक लेवल पे क्यों जाएगा, इसका क्या कारण है? 2020 में फ्रेंड्स इस सेक्टर में डाउनफॉल आया था, हम सभी जानते हैं। फाइनेंस जैसे काम में क्या, हर तरह के जो काम थे उनमें सभी में डाउनफॉल आया था, स्ट्रेटजी डाउन हो गई थी ग्रोथ की। और अब वापस से धीरे धीरे मार्केट खुल रहा है, इस बीमारी से हम धीरे धीरे निजात पाते जा रहे हैं और बैंकिंग सेक्टर अब खुल करके लोगों को फाइनेंस कर रहा है, क्योंकि सबका अपना एक सिस्टम बन गया है इनकम जनरेट करने का। अब सब ग्रोथ की तरफ निकल रहे हैं और ये सेक्टर भी डे बाय डे अपनी ग्रोथ की तरफ जा रहा है। इसीलिए इसमें अब वापस से जो इसके रिज़ल्ट है उसमें तेज़ी आ रही है। मैं आपको एनालाइज करके बताता हूँ पिछले 5 क्वार्टर्स को, तब आपको फील होगा कि मैं जो कह रहा हूँ उसको आप सुनेंगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ यार, आने वाले टाइम में वापस से और अपर लेवल पर ग्रोथ हो सकती है और शेयर 80 रुपीज़ पे जा करके 100+ भी जा सकता है। तो लास्ट 5 क्वार्टर के रिजल्ट को हम एनालाइज करते हैं। लास्ट ईयर का जो फर्स्ट क्वार्टर है उसमें नेट लॉस 600 करोड़ समथिंग, लेकिन सेकंड क्वार्टर नेट इनकम 111 करोड़ समथिंग। थर्ड क्वार्टर नेट इनकम फिर से 290 करोड़ समथिंग। फोर्थ क्वार्टर फिर से नेट इनकम बेटर 352 करोड़ समथिंग। फर्स्ट क्वार्टर में नेट लॉस ज़बरदस्त फॉर्म में, यानी कि ज़बरदस्त नेट लॉस, और फिर धीरे धीरे परफॉर्मेंस इम्प्रूव। सेकंड क्वार्टर में ग्रोथ, थर्ड क्वार्टर में ग्रोथ और फोर्थ क्वार्टर में ग्रोथ। नाउ इन फर्स्ट क्वार्टर दिस करंट ईयर नेट इनकम 485 करोड़, 485 करोड़। तो आप देख लीजिए 100 करोड़, फिर 200 करोड़ समथिंग, फिर 300 करोड़ समथिंग, फिर 400 करोड़ समथिंग। यानी कि ये रिजल्ट जो फोर्थ क्वार्टर का, जो कंटिन्यूसली 5 क्वार्टर्स में से जो लास्ट के 4 क्वार्टर्स है, तो इसमें देख लीजिए ये जो करंट ईयर का जो क्वार्टर है इसमें जो नेट इनकम का जो परफॉर्मेंस है, यानी कि 500 करोड़ के आसपास का परफॉर्मेंस, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस वापस से। इससे लग रहा है कि मार्केट में पकड़ बनती जा रही है फाइनेंस के काम में और लोग वापस से फाइनेंस से रिलेटेड जो भी इस तरह के बैंक्स हैं जिनका वर्किंग लेवल फंडामेंटल इसी तरह का है, वो बेटर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी की तरफ आ रहे हैं। और आने वाले टाइम में यही रफ्तार रही तो वापस से एक ये अच्छी ग्रोथ के साथ अपर ट्रैक मूवमेंट लेगा। और आप देख लीजिए कि आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट फाइनेंस कराने जाते हैं तो आईडीएफसी फर्स्ट की अच्छी पकड़ है, तुरंत आपको लोन हो जाता है। और इसकी जो सिस्टम है वर्किंग का, जो इसके सर्विस देने वाले जो लोग हैं
वो भी बहुत अच्छी तरह से पकड़ रखते हैं फाइनेंस देने के मामले में। आप किसी भी छोटी से छोटी शॉप पे भी जाएंगे मोबाइल लेने के लिए तो IDFC फर्स्ट बैंक के थ्रू आपको फाइनेंस हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा, जल्दी से हो जाएगा। और ये बैंक अपने कस्टमर्स बढ़ाने में कामयाब हो रहा है। अपने फाइनेंशियल एजेंट जो कि लोन लेते हैं उनको इंक्रीज़ करता जा रहा है, यानी कि कस्टमर इंक्रीज़ करता जा रहा है। कैश लोन भी ये देता है, यानी कि पर्सनल लोन, और भी कई तरह के फाइनेंस में ये इन्वॉल्व है। लेकिन मैं तो बता रहा हूँ कि इसकी ओवरऑल जो पकड़ है वो मजबूत होती जा रही है, इसके कस्टमर्स बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए आने वाले टाइम में वापस से ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ में देखी जा रही है। इसका अपर लेवल मूवमेंट आएगा इसके बिजनेस मॉडल के कारण, इसके वर्किंग लेवल्स के कारण। अब आप मेरी बात को समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो जो भी 2020 का जो दौर था उसमें डाउनफॉल, 2021 में अपर ट्रैक मूवमेंट इसने बनाया रेवेन्यूज़ में, 2022 में ज़बरदस्त ग्रोथ दी, 3 गुना से ज़्यादा की भी रेवेन्यूज़ में, यानी पिछले 5 साल में रेवेन्यूज़ की ग्रोथ सबसे ज़्यादा। और नेट इनकम का जो लेवल था 2018 में था, उसके बाद में इसमें नेट इनकम में डाउनफॉल आया। लेकिन अब वापस से ये जो 4 क्वार्टर का जो कंटिन्यूस परफॉर्मेंस आ रहा है, पिछले साल के 3 क्वार्टर और इस करंट के फर्स्ट क्वार्टर, उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में, यानी कि जो नेक्स्ट 2 क्वार्टर है, अगर इसी तरह से परफॉर्मेंस दी और इसका रिजल्ट इंप्रूव हो गया और नेट इनकम में और इम्प्रूवमेंट देखा गया, तो ये शेयर 80 to 100 प्लस के टारगेट्स को अचीव कर सकता है। तो फ्रेंड्स, जो भी चीज़ें मैंने प्रैक्टिकल बेसिस पे आपको बताई, आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, मेरे एनालाइज को समझने की कोशिश कीजिएगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लीजिएगा। जो मैंने एडवाइस दी है आप उसको भले ही माने या ना माने, लेकिन कोई बात नहीं, आप एनालाइज ज़रूर कीजिएगा। फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेकर के जो भी आपको करना हो करिएगा। अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो प्लीज़ होल्ड कीजिए, इसको बन रही है इन्वेस्टमेंट में। मैंने 34 के लेवल्स पे ही बताया था, 40 के लेवल्स पे ही बताया, और अभी वापस से अपर ट्रैक लेवल पे ही 50 के लेवल्स पे ही है, इंप्रूवमेंट पे ही है, आपको रिटर्न मिल रहा है मेरे बताने के बाद में। लेकिन बस मैं तो ये चाहता हूँ कि आने वाले टाइम में वापस से एक अच्छा रिटर्न दे, तो आप होल्ड करके रखें इस शेयर को। जो भी मर्जी हो आपकी, आप चाहे बेचना चाहें वो आपकी मर्ज़ी, लेकिन रिजल्ट के अकॉर्डिंग जो एनालाइज बनता था वो मैंने आपको बता दिया। और प्लीज़ आप भी अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ही एडवाइस लेकर के कोई बात को फॉलो करें। तो फ्रेंड्स, बन रही मेरे चैनल पे मेरे साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर न्यू सब्सक्राइबर है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, अपग्रेड रहे मैं कौन से शेयर्स बताता हूँ। और प्लीज़ कोशिश करें कि जिन शेयर को मैं अपग्रेड करता हूँ उनमें ही आप ध्यान रखें, रुझान रखें इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर के, क्योंकि मैं एप्पल बाइंग लेवल पे ही इन्वेस्टमेंट करने की सलाह देता हूँ, ताकि आप लोगों को टाइम टू टाइम प्रॉफिट होता रहे और आप लोग इन्वेस्टमेंट करने के बाद में मेरे थ्रू अगर इनकम जनरेट करते हैं तो मुझे अच्छा भी लगता है, और मुझे ये भी लगता है कि जो मैं काम कर रहा हूँ या जिस चीज़ के लिए मैं एनालाइज करके आपको बताता हूँ उसमें आपको कुछ ना कुछ रिटर्न मिल रहा है, ताकि मैं मोटिवेट होता रहता हूँ। और जिस तरह से आप मुझे मोटिवेट करते हैं मैसेजेस लिख करके, मुझे अच्छा लगता है। प्लीज़ आप वीडियो को अगर समझ रहे हैं कि ये अप्रिशिएट करने लायक है तो प्लीज़ लाइक दे दीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए, सब्सक्राइबर की फैमिली बढ़ाइए, ताकि डे बाय डे मैं इसी तरह के शेयर्स एप्पल बाइंग लेवल पे आपको इन्वेस्टमेंट के लिए बताता रहूँ, ताकि आप अच्छा रिटर्न अपने इन्वेस्टमेंट पे अर्न कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस टाइम।